हेलो हेलो। हाय सर, हेलो सर। हाँ बाबू, हेलो। प्रणाम सर जी। चलिए प्रणाम। चलिए शुरू किया जाए। बिहार एसएससी रीजनिंग टेस्ट आप लोगों का 91 नंबर सेट हम लोग देखेंगे। अभी पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सितारे और रुधिर कोशिकाएं और दूरदर्शक है और व्हाट है। तो देखिए, सितारा को रुधिर कोशिका से मतलब नहीं है। सितारे जो हैं वो दूरदर्शक से देख सकते हैं, ठीक है। तो सितारे को यानी कि तारा सबको जो है दूरदर्शक से देख सकते हैं, उसी प्रकार से रुधिर कोशिका को जो है सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। इसीलिए इसका कनेक्शन यहां पर इस प्रकार से है और आंसर इसका हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पैमाना और लंबाई। पैमाना से आप जो है लंबाई कितना है क्या है वो मापते हैं, उसका पता चलता है। उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ से क्या चीज, भूकंप को मापा जाता है, ये पता चलता है। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। वीणा बजाने के लिए तार को बाबू छूना पड़ता है, तार को टच करना पड़ता है, तार को ऐसे ऐसे करते हैं तब वीणा बजता है, ठीक है। तो वीणा बजाने के लिए तार, उसी प्रकार से यहां पर तबला बजाने के लिए आधार। तो यानी कि आंसर इसका हो जाएगा तबला। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 नंबर सी ऑप्शन। पक्षी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी जो होते हैं वो पक्षी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं या वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो उसी प्रकार से पुरातत्वविज्ञ क्या करते हैं, आर्टिफैक्ट आश्मोपकरण, यानी कि जो टुकड़ा टुकड़ी मूर्ति सब ये सब जो निकलता है उस पर वो रिसर्च करते हैं। तब तो हम लोगों को पता चलता कि हड़प्पा नाम का भी कोई संस्कृति था, मोहनजोदारो भी संस्कृति था, ये सब चीज था, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई खुदाई होता ही नहीं तो क्या सम्राट अशोक के बारे में भी पता चलता? सम्राट अशोक का शिलालेख सब मिलता अगर खुदाई नहीं होता है तो, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब मान लीजिए कोई अपना घर का नींव देने के लिए खुदाई कर रहा हो और उसके अंदर से कोई मूर्ति निकल जा रहा है, होता है ना ऐसा। तो बस कहानी यहां यही है। आइए, महेश है, क्या हुआ इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जिस लेटर के सामने जो नंबर है वो उसका डायरेक्ट कोड रख दीजिए। यहां पर देखिए SHAME, SH62। अब 62 देख लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस दोनों में है। उसके बाद ए के लिए क्या है यहां पर, तो 5 है, तो लगा दीजिए 5। ये वाला भी गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। जिस लेटर के सामने जो नंबर वही उसका कोड। साइंस का टेस्ट क्या चलता है, यदि हाँ तो कब कितने बजे से? साइंस का टेस्ट कल नहीं चला था, लेकिन जैसा लगता है आज साइंस का टेस्ट चलेगा शाम में। चलिए अगला सवाल। सरिता है, झरना है, बांध है और नदी है। सरिता है, झरना है, बांध है और नदी है। क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है क्या होगा। देखिए, सरिता का मतलब होता है बाबू वर्षा। सरिता का मतलब कोई लड़की का नाम नहीं है, क्या होता है ये, वर्षा होता है। तो यहां पर आप देखिए झरना, नदी और वर्षा, ये सब में पानी का बहाव होता है और बांध में पानी को रोका जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बांध। ऑप्शन हो जाएगा 3 सी ऑप्शन। घोरी है, हिरन है, शेरनी है, कुतिया है, सारे के सारे स्त्रीलिंग, ये वाला बाबू पुल्लिंग। इसीलिए आंसर हो जाएगा हिरन। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। एएलपी का
प्रीवियस सेट चलाइए। अच्छा, हिमांशु कुमार, क्या हाल है सर जी? अब बेहाल हो गए हैं तुम्हारा चक्कर में, आ जाओ। अरे क्या हाल है? हाँ जी, हो गया। आगे बढ़े। 135 है, 128 है, 81 है और 36 है। इसमें क्या होगा? तो देखिए, ये 36 जो है वो 9 से विभाजित है, ये भी 9 से विभाजित है, ये भी 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। आईपॉड है, दीवार घड़ी है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, क्या होगा? दीवार घड़ी से सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, वह है समय देखने का। जबकि आईपॉड, मोबाइल फोन और लैपटॉप ये सभी मल्टीपर्पस वर्क के लिए होता है, यानी कि इन सभी से वस्तु एक है लेकिन काम इससे बहुत सारा होता है। अब मोबाइल है, वीडियो देख लो। मोबाइल है, आप जो है इसमें के फोन कर लो। मोबाइल है, मैसेज भेज लो। मोबाइल है, घड़ी देख लो। मोबाइल है, टॉर्च जला लो। मोबाइल है, रेडियो सुन लो। मोबाइल है, टीवी देख लो। मोबाइल से बहुत सारा काम होता है। क्या? ड्रीम 11? वो बाबू टीवी हुआ, देखने ना हुआ जी। हाँ, सट्टेबाजी भी कर लो, जुआ भी खिलाता है ना मोबाइल से। तब अभी सब हर मैच में 5 करोड़पति बनने में लगा हुआ है। हमरा और कोई कर्म नहीं रह गया है। हाँ? एगो है हमरे कोचिंग में भी एगो स्टाफ है, वो भी लगाता है 49 रुपया, 53 रुपया, 57 रुपया ऐसे लगाता है। हर बार हमको फोन करता है। नहीं नहीं, हारे गया फोन नहीं करता है। बोलता सर अगर आज हमारा टीम बढ़िया खेल गया, सर करोड़पति बनना तय है। ठीक है। हम फिर दूसरा दिन उससे हम ये नहीं पूछते क्या हुआ, दूसरा दिन फिर वहीं बैठल रहता है। बात समझ आ रहा है? हम कहाँ कह रहे हैं कि उसका लक कम नहीं करे, हम चाहते हैं करोड़पति बन जाए। कम से कम अगर मान लीजिए आएगा फोटो तो खींचने, तो हम बगल में खड़ा हो जाएंगे। आप लोग भी देखिएगा कि हे सन्नी सर यहाँ खड़ा हो गए हैं, यहाँ देखो यही सन्नी। उसका प्रचार हो नहीं हो, हमारा प्रचार तो जरूर हो जाएगा। यही बात है। आइए, धागा है, कपड़ा है, कपास है और बीज है, क्या है इसमें? बीजे न होगा जी। धागा, कपड़ा, कपास एक दूसरे से संबंधित है डायरेक्ट, जबकि बीज तो किसी भी चीज का हो सकता है। ALP प्रीवियस सेट ही सिर्फ चलाइए। अच्छा ठीक है, रोज लाइव करिएगा सर जी। ठीक है, कुछ बोलिए सर जी। ठीक है बाबू, बोल दिए। आगे बढ़े। क्या दिक्कत है जी? कपास से धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा, बीज का कोई काम नहीं है इसमें। क्या कहेगा, कपास के बीज हम जाके भूमि में मिट्टी में दबाएंगे तो पौधा निकलेगा? इनडायरेक्ट प्रोसेस ना हुआ वो? बीज बीज तो किसी भी चीज का हो सकता है। हाँ बोलिए। आगे, बृहस्पति है, यूरेनस है, बुध है और पृथ्वी है। सबको अति उपग्रह वाला मामला है कुछ इसमें? सबको उपग्रह है जी? नहीं जी, बुध होगा। क्या? बुध का कोई उपग्रह नहीं है? तब यही होगा, बुध को कोई उपग्रह नहीं है, इन सभी को उपग्रह है। जीवन तो छोड़ दिया, हमारा बुध पर जीवन है कि नहीं हमारा पता थोड़ी चला अभी तक। हो सकता होगा। मंगल पर भी बात चलते रहता है बीच बीच में, चंद्रमा पर भी बीच बीच में बात चलते रहता है कि नहीं है। इसीलिए अभी तक यह कंफर्म नहीं है। एक तो फिल्म हम देखे थे जिसमें बुध ग्रह पर था जीवन, ठीक है। और वो सब जो पृथ्वी जो है, बुध ग्रह जो है सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है, तो इसीलिए जो है बुध ग्रह पर जो था वो सब
जो सूर्य के किरण के सामने चला जाता था वो जल के भस्म हो जाता था। वो फिल्म है। तो इसीलिए जो है वो सब रात में सब काम करता था, दिन भर सोता था, रात में काम करता। तब चलिए आइए, सिल्वर है, लेड है, कॉपर है, डायमंड है। सिल्वर है, लेड है, कॉपर है, डायमंड है, क्या हो जाएगा? सब जो है धातु है जी, है डायमंड हो जाएगा। कार्बन का अपरूप है, ठीक है, वो सब धातु है, कार्बन का अपरूप है। आगे बढ़े, आइए इसमें, यदि 950 से आरंभ होने वाली संख्या एयरटेल है, वोडाफोन न रहता है जी, 95 वाला नंबर वोडाफोन का ना होता है। अच्छा, जो बोलेगा वही करना, हाँ ठीक है। 950 से शुरू होने वाली एयरटेल संख्या है, तो नीचे श्रृंखला में कितनी एयरटेल संख्याएं हैं? एयरटेल वाला 950 एगो यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, छठा, कुल मिला के कितना? 6 ठो है। आंसर हो जाएगा बाबू 6। सिक्स ऑप्शन 1 नंबर। चलिए 1414 बनाए थे, 101 है, 15 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 101 प्लस 1 5 15 116 हो गया, है ना। 3 5 35 4 3 43 5 3 8 4 3 7, घटा दीजिए 3 8 38। ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है, उसके बाद घटा देना है, बीच वाला आ जाएगा। क्या? ऊपर के दोनों को जोड़ने पर, नीचे के तीनों को जोड़ने पर बराबर आ रहा है। तो हम क्या इंग्लिश बोल रहे हैं? जब इसको घटा दिए तब ना बीच वाला अंतर आ गया, वही ना बात हुआ जी। फिल्म आप भी देखते हैं, मतलब 3 घंटा टाइम देते हैं बाबू, 3 घंटा, हमें काम ही क्या है, भर दिन तो फिल्में देखते रहते हैं। आइए यहाँ पे, क्या 289 और 121, 169 और उसके बाद व्हाट? इसका रूट तोड़ दीजिए, 17, इसका रूट तोड़ दीजिए, 11, कितना? 28, इसका रूट तोड़ दीजिए तो 13, यहाँ 28 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए, इसको यहाँ पर खींच के लेके चल जाइए, 225। आंसर कौन सा? 2 नंबर, बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। दिक्कत भी? चलिए अगला सवाल, 2 4 6, यहां पर बाबू 8, 8 होगा। 8 के चक्कर में तो देखिए एक गो आंसर बचा, ठीक है। 6 × 2 12, नहीं यहां गड़बड़ आ गया, नहीं जी। चलिए क्या हो रहा है, 2 है, 2 × 3 कर दीजिए बाबू, 6 हो गया, और 2 × 4 कर दीजिए तो बाबू 8 हो गया। 4 × 3 12, 4 × 4 16, 6 × 18 लिखा हुआ है, 6 × 3 18, 6 × 4 = 24, ठीक है। 8 3 का 24, 8 चौका 32, ऑप्शन 4 नंबर, वो मिस टाइपिंग होगा, मिटा दें।
ये वाला 8 में भागा दे दीजिए ये वाला 5 और 3 के अंतर से, ये वाला 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 6 में ये वाला 5 और 3 का अंतर बाबू 2 से भागा दे दीजिए तो ये वाला 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको ये वाला 5 लाना है और ये वाला 5 यहां पर प्राप्त हो रहा है, तो 5 माइनस 4 कर दीजिए। 5 में 4 से 5 माइनस 4 बराबर 1। अब 5 में 1 से भागा दीजिएगा तो 5 होगा, यानी कि व्हाट के स्थान पर 4 होगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। सर जी पंडित आया है, कृपया बताइए तो कौन है जी पंडित अब इसमें। हो गया, मिटा दें, मिटा दें। चलिए अब यहां पे देखिए क्या है, 18 नंबर 3 है 4 है, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, 7 का स्क्वायर बाबू 49। ठीक है, 4 और 5 को जोड़ दीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 7 और 4 को जोड़ दीजिए, 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। देखिए क्या हुआ इसमें, 75 और 72 -3, यहां पर भी बाबू -3 और यहां पर भी बाबू -3। बोल रहा कौन सा संबंधित नहीं है, यानी कि गलत संख्या कौन है वह पहचानना है। -1 -3 तो 1 है 3 है। अब यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहला जब यहां -3 -3 तो इधरों सब जगह -3 ना होना चाहिए। अच्छा +3 हो रहा है, तो +3 होना चाहिए, तो यहां पर होना चाहिए 76, नहीं 77। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 77, तब ना +3 करेंगे तो 80, फिर +3 83, यानी कि 79 जो है वह क्या है, गलत है। 79 जो है वह गलत है। किसी को डाउट नहीं ना कर सकते हैं, जब ऊपर में -3 किए हैं तो फिर नीचियों में +3 करेंगे, -1 का +1 का दायरा नहीं बनता है। हो गया, मिटा दें। अगला 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है। आई बाबू 6 का क्यूब, यानी कि 127 जो है वह क्या है, गलत है। उसके स्थान पर 125 होना चाहिए। हो गया, मिटा दें। -4 है, -4 है और फिर बाबू -4 है, हो गया क्या, एल हो गया है ना। 78 है और 92 है, क्या हो गया इसमें, +14। यहां पर भी बाबू +14, तो यहां पर भी +14 कर दीजिए, हो जाएगा कितना 120, एल 120। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, सी और एफ है +3, एफ और आई है +3, आई में +3 कर दीजिए तो बाबू हो जाएगा एल। आई और एल है +3, एल और ओ है +3, ओ में +3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आर।
सब में +3 हो रहा है। जी है और बाबू जे है +3, जे और एम है +3, एम में +3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा पी, यानी कि एल आर और पी। एल आर पी यहां पर देखिए ऑप्शन 1 नंबर में है, यहां पर है 1 नंबर। हो गया। बी और एच +6, एच और एन +6, एन में +6 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू टी फॉर टाइगर। एफ में +6 कर दीजिए तो एल, एल में +6 कर दीजिए आर, आर में +6 कर दीजिए तो एक्स, टी के बाद एक्स देख लीजिए यहां पर 4 नंबर ऑप्शन में आ रहा है। यहां पर भी इसमें भी +6 +6 +6 कर दिए, वाई हो जाएगा टी एक्स वाई। हो गया, मिटा दें। +74 प्लस बाबू 4, यहां से यहां +4, यहां से यहां फिर से +4, हो गया। तो 82 में +4 कर दिए 86 हो गया, -4 -4 -4, आंसर 86, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। बिहार पटना से बोल रहे हाय, हाँ बाबू हेलो, मिटा दें। क्या लिखा है, यहां जो शब्द दिया गया है इसको बाबू आपको अरेंज करना है, शब्द को क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज कीजिए मीनिंग के आधार पर। बुलाने का पत्र, आवेदन, विज्ञापन, भेंट वार्ता, नियुक्ति का आदेश। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले विज्ञापन आएगा, जैसे बिहार विद्युत विभाग का विज्ञापन आएगा पहले पेपर में, पेपर में आएगा कि हाँ जी बिहार विद्युत विभाग का वैकेंसी आने वाला है, इतना तारीख से फॉर्म भराई शुरू होगा। उसके बाद जो है 2 तारीख को फिर पेपर में 2 अप्रैल को छप जाएगा कि अभी जो है कुछ दिन तक रुक जाइए, फिर कुछ दिन के बाद जो है बीएसपीएचसीएल का बिहार विद्युत विभाग का वैकेंसी कुछ दिन के बाद हम देंगे, अभी जो पूरा ब्यौरा अच्छा से तैयार नहीं हुआ है। क्या बात, फिर जब ऐसा हो जाएगा तो फिर मान लीजिए यहां पर क्या हुआ, तो पहले अच्छा से विज्ञापन आ जाए, विज्ञापन आने के बाद तब विद्यार्थी क्या करेगा, आवेदन करेगा। अगर विज्ञापन रास्ता में फिर कैंसिल हो गया फिर अलग बात है। आवेदन करने के बाद क्या होगा, उसके बाद बाबू भेंट वार्ता है, बुलाने का पत्र है, नियुक्ति का आदेश है। तो क्या होगा उसके बाद, उसके बाद होगा बाबू आएगा बुलाने का पत्र, हाँ जी आइए हमसे मिलिए जुलिए, भेंट मुलाकात कर लीजिए। उसके बाद बाबू भेंट वार्ता होगा और उसके बाद आपको नियुक्ति का आदेश मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे प्रश्न का आंसर 4 नंबर हो जाएगा। सौरभ आया है सर, उसको रूम पे भेज दीजिएगा, दोस्त सब आया हुआ है। देखिए बात ये हुआ बाबू, जिंदगी में हम जब पढ़ रहे थे तो हमको गुरुजी एक तो बात सिखाए थे, ठीक है, कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको मिस्ड कॉल दे रहा है, अब मिस्ड कॉल वाला सिस्टम खत्म है, अब मिस्ड कॉल नहीं कोई देता है किसी को, लेकिन फिर भी यदि कोई किसी को मिस्ड कॉल दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह पूर्णतः स्वस्थ है, उसको आप कॉल बैक ना करें, ठीक, वह पूर्णतः स्वस्थ, ऐसा किसी भी प्रकार का उसको दिक्कत नहीं हुआ है। अगर ज्यादा दिक्कत रहता ना तो मिस्ड कॉल के लायक जो उसके पास बैलेंस है
वो कटा करके जरूर कहता रे हमारा फोन अति हो गया, तू फोन करो उधर से। और जब दोपहरिया में जब दोस्त सब आ जाता है पढ़ने के समय पे, तो तब जो है क्या करिए, आप अपना रूम में झाड़ू लगाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बेडशीट झाड़ना शुरू कर दीजिए। अगर उससे भी नहीं हो तो बोलिए कि जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए, ठीक है। दोस्त आया हुआ है, भेज दीजिए उसको, ये रीजनिंग के क्लास करेगा कि जाएगा दोस्त यारी निभाने अभी। वो दोस्त है जी, पटना में रह करके दोस्त होता है, पटना में रूमो पार्टनर कंपटीटर होता है, नहीं पता है, दोस्त काहे ला होगा। क्या हुआ? हाँ जी, इसी को बुलाइए रहा, नहीं बुला रहा ना, क्या पता। चलिए, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती और शताब्दी समारोह बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाए हैं। स्वर्ण जयंती कितने साल का? शताब्दी होता है 100 वर्ष का जी, ठीक है। रजत जयंती होता है 25 वर्ष का। वर्षगांठ प्रत्येक वर्ष। स्वर्ण जयंती शायद होता है 50 वर्ष। हीरक जयंती होता है 75 वर्ष, ठीक है। क्या? इसीलिए सबसे पहले हो जाएगा बाबू वर्षगांठ यानी कि 3। वर्षगांठ के बाद होगा क्या चीज? रजत जयंती यानी कि 2। उसके बाद होगा आपको स्वर्ण जयंती यानी कि 1। उसके बाद होगा हीरक जयंती यानी कि हीरा वाला जयंती यानी कि 4। और उसके बाद होगा शताब्दी समारोह यानी कि 5। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए हो गया, मिटा दें। अगला सवाल। नहीं बनाया जा सकता, देख लीजिए, नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा एक तो बात बताइए, ये जो समारोह मनाने वाला जो कंडीशन है, ये वर्षगांठ वाला, ये सब जो समारोह मनाने वाला जो है, ये है कहां से? क्या ये भारतीय सभ्यता में है या नहीं है? कहीं नहीं है, भारतीय सभ्यता में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कैलेंडर में आता कैसे नहीं है? तो ये आया कैसे? कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए कि भारत में जो ये है बहुत सारा कैलेंडर का प्रयोग होता है, सबका अलग अलग, ये धर्म के हिसाब से भी कैलेंडर है। हिंदू धर्म का विक्रम संवत चलता है, भारत सरकार शक संवत को मानता है, मुस्लिम धर्म के लोग जो है हिजरी संवत को मानते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। आप ही जो है इसी में 2012 में सुने होंगे कि 21 दिसंबर 2012 को माया कैलेंडर खत्म हो रहा है तो दुनिया खत्म हो जाएगा। ये तो याद होगा आप लोग को भी, ठीक है। तो यही सब कहानी है। आइए वापस, करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर हमको ये बात बताना है कि कौन सा इससे नहीं बनेगा। CORRECT, CORRE, दूसरा सी है, ये नहीं है, टी है, यानी कि यही जो है बाबू ये वाला करेक्ट जो है वह नहीं बनेगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। क्या लिखा है देखिए,
पी क्यू आर, तो बाबू क्या, आर के बाद ऐसे, आर के बाद ऐसे, तो पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब देखिए क्यू आर एस, क्यू आर एस, तो बाबू पी, आर एस पी, आर एस पी के बाद फिर क्यू, अब क्या फिर एस पी क्यू, एस पी क्यू, क्यू के बाद क्या बचा, तो आर। क्रम को अपना क्या किया, वो बदलते चला गया। हो गया, मिटा दें। आंसर देख लीजिए, सी 3 नंबर ऑप्शन। देखिए क्या है, बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच में है, एफ, बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच में है, एफ, एफ जो है किसके किसके बीच में है, ये बात पूछा जा रहा है, ठीक है। एफ ए और बी के बीच में अगर मान लीजिए है, तो एफ ए के बगल में भी होगा और एफ जो है बी के बगल में भी होगा, ये बात दिमाग में बैठ गई आप लोगों का। अगर एफ जो है मान लेते हैं ए और बी के बीच में है, तो एफ ए के बगल में भी और एफ बी के बगल में भी है, तो जो एफ किसके किसके बीच में है, तो एफ जो है दोनों के बगल में होगा। तो यहां लिख रहा है पहला लाइन, बी एफ और डी के बीच में है, बी जो है किसके किसके बीच में है, एफ और डी के बीच में। एक बात फाइनल हो गया कि बी के बगल में एफ रहेगा, यानी कि एफ के बगल में बी होगा, तो चलिए ये ठीक है। अब क्या लिखा, बी एफ और डी के बीच में है, यानी कि एफ जो है, सॉरी बी जो है, ये देखिए बी एफ और डी के बीच में, ऐसा मामला, तो ये कभी भी आंसर होगा, बी और डी के बीच में एफ नहीं ना होगा, ये खत्म। ई ए और सी के बीच में है, देखिए ई क्या लिखा, ई ए और सी के बीच में है, लिखा ना, यानी कि एफ जो है सी और ए के बगल में हो सकता है, लेकिन एफ कभी भी ई के बगल में होगा, नहीं होगा, ई के बगल में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया। ए ना तो एफ के साथ, आंसर कौन सा, 2 नंबर। तो ये हो गया, हम लोग ऑप्शन काट करके बना लिए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से बना लेते हैं। 6 बच्चे ABCDF पंक्ति में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में, ए ना तो एफ के साथ खड़ा है ना ही डी के साथ, ए ना तो एफ के साथ ना ही डी के साथ, ई ए और सी के बीच में है, यानी कि हम यहां पर सी ई ए लिख सकते हैं, सी ई ए लिख सकते हैं। सी डी के साथ नहीं खड़ा है, यानी कि ये वाला भी गलत। तो बोला है कि एफ बच्चों के निम्न में से किसके किसके बीच में है, एफ जो है देख लीजिए बी और सी के बीच में है। ऑप्शन बाबू कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट है अभी भी तो बोल लीजिए, ठीक है, मिटा दें। PEACE, पी का कोड गया बाबू हच, तो पी का कोड हच गया तो ये तो गया। ई का कोड क्या, @ यहां भी दूसरे नंबर पर भी और लास्ट में भी @, ये लास्ट में @ नहीं है, यहां पर है, यहाँ पे अभी हच तो दोबारा पी तो है, ये नहीं है, गलत। ऑप्शन कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, ठीक है। किसी कूट भाषा में निम्न अक्षरों की संख्या देकर इस प्रकार कोड किया गया है, कोड का शब्द क्या होगा, 1 का बाबू ए है, तो बाबू ये तो खत्म हो गया,
इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। रुकिए ना जी, हम ऐसे थोड़ी भागेंगे। एनिमल तो है, ये है एनिमल, एनिमल एनिमल्स है यहाँ पर। 4 का कोड क्या है? एल है, ये ऑप्शन भी गया। एनिमल लेस है ये लेस का कोई चर्चे नहीं है, ये भी गया। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ये ऑप्शन। ठीक है, डाउट भी? श्रृंखला में कितने पीडीआर इस प्रकार से हैं कि डी के बाद पी तथा आर दोनों, देखिए डी के बाद पी तथा आर दोनों इस किसी एक दिशा में और उल्टे रूप में भी आते हैं, यानी कि पी और आर ऐसे आ सकता है या डी के बाद पी और आर ऐसे आ सकता है, डीपीआर या डीआरपी। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, कुल मिला के कितना? 3 ठो। आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। 29 नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट दिल खुश हुआ, याद है माया कैलेंडर, इंजीनियर मिथिलेश सिंह को। मिटा दीजिए। और उसी समय में 2 गो चर्चा चल रहा था, एक माया कैलेंडर का भी चर्चा चल रहा था, और एक ठो जो है पृथ्वी में जो है बहुत अंदर तक एक ठो ये सुरंग बनाया जा रहा था भारत में, जिसमें कि बोला जा रहा था अगर ये कामयाब हो गया तब भूकंप सब के बारे में पहले से जो है पता चलना शुरू हो जाएगा, और अगर ये कामयाब नहीं हुआ, ब्लास्ट हो गया, तो हो सकता है पृथ्वी में दरार भी पड़े। पेपर में छपता था ये सब चीज। ठीक है, तो किसी कूट भाषा में निम्न अक्षरों को संख्याएं देकर किसी रूप में कोड किया गया है। ठीक है, तो ये है। अब इसका बनाइए बैठ करके, ABCDEFGH। ABCDEFG और H 1 3 5 2 6 8 4 7। हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या लिखा वो देखिए, FEDCG, एफ, एफ का बाबू 8, एफ के बाद ई का क्या है 6, लास्ट में बाबू जी का कोड है 4। ये गलत, ये गलत। अब यहां पर ये आंसर दे देगा सी का क्या है 5, ये गलत और ये वाला सही। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, जिस लेटर के सामने जो नंबर है वो उसका कोड है। गुड्डू कुमार बोल रहे हैं बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा सर? गुड क्वेश्चन, आपका प्रश्न जो है वह बहुत ही अच्छा है। हम तो अभी इस सदमा से भी नहीं उबरे हैं कि BSPHCL वाला का जो है वैकेंसी कहा गया है कि अभी 1-2 महीना रुक जाइए, आराम से सुस्ता लीजिए, तब हम वैकेंसी देंगे। तो एग्जाम का बात कर रहा है, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होना तय है। उसी प्रकार से जो वैकेंसी आया है उसका एग्जाम होना तय है, उसका बाबू ज्वाइनिंग होना भी तय है, ये होगा। लेकिन इस प्रकार का बात नहीं पूछे कि कब होगा। हर वैकेंसी टीचर वाला नहीं होता है, आया फटफट ज्वाइनिंग वाइनिंग करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करा के एकदम ज्वाइनिंग करा के सैलरी उली उठा करके खत्म।
तब ठीक है। बिहार एसएससी है, सचिवालय में नौकरी करने के लिए मिलेगा। सचिवालय का मतलब होता है नीतीश कुमार के बगल में बैठना। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है? तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है अभी? वो जो रहे, हम तो बाबू यही बात जानते हैं, मुख्यमंत्री का तो कुर्सी रहेगा ना। अच्छा, 25 में मुख्यमंत्री पद खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक। नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है। देखिए, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है। आप लोग इस प्रकार का बात बोल करके उनके भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। अब उनका मन है यही करने का तो उनका मन है। फिलहाल आइए यहाँ पर 5 है और 6 है। इधर देखो, 5 में 1 जोड़ दीजिए बाबू 6। यहाँ 6 में 1 जोड़ दीजिए तो बाबू 7। 6 गुना 7 बराबर 42। ठीक है, बात समझ में आया? हमको तो दिक्कत बाबू नीतीश कुमार से बिल्कुल नहीं होता है। हमको दिक्कत होता है विचारधारा से। एक दो ठो लड़का है, हमारा दोस्त है, बचपने का दोस्त है सब। हम देखते हैं, अभी गांव में गए हैं तो थोड़ा गपशप हुआ है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहता है तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया नेता है। जैसे ही वो आरजेडी छोड़ता है वैसे ही नीतीश कुमार को गलियाना शुरू कर देता है। हम तो यही कहते हैं, या तो नीतीश कुमार या तो बढ़िया होगा या तो खराब होगा। या तो आपके नजर में सब दिन के लिए बढ़िया या तो सब दिन के लिए खराब। ये पार्टी विशेष बढ़िया और खराब कैसे हो जाता है? आइए यहाँ पे, ये 7 है तो बाबू 1 जोड़ दीजिए 8 हो गया। यहाँ पर बाबू 0 में 1 जोड़ दीजिए तो 1 हो गया। 8 गुना 1 बराबर कितना? 8। आंसर बाबू ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए 3, यहाँ 9, 3 गुना 9 27। यहाँ पर 5 गुना 10 कितना? तो 50। क्या लिखा है? अर्थ। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लिखा है HER, HER है ना। यहां ध्यान से देखते हैं तो TEAR, TEAR। बात समझ में आया? जिस लेटर के सामने जो लेटर दिया गया है वो उसका कोड हो रहा है। ई के सामने बाबू S दिया गया है तो ई का कोड S लगाइए। ई का कोड क्या लगाइए? S लगाइए। 2 ऑप्शन छट गया इसी चक्कर में। अब हमारे पास यहां देखिए B है, यहां पर देखिए Z है। यही आंसर दे देगा, H दे देगा आंसर। H का क्या जा रहा है? Z जा रहा है। ये गलत और ये वाला बाबू सही। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। चाय पिए सर? नहीं बाबू, चाय नहीं पिए अभी। कब मेरा नौकरी होगा और कैसे होगा बताइए? शादियों विवाह करना है। ठीक है ठीक है, तो पहले शादी जाके कर लो। आइए यहां पर क्या लिखा है? भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। देखिए, भारत में बहुत सारा टीवी सेट का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और उस निर्माण में सबसे ज्यादा बिक्री किसका हो रहा है? सोलर ब्रांड का। तो जब आप सबसे अधिक निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक कैसे निकाला जाता है ये मापदंड है आपके पास। ये चीज आपको पता चलता है कि सबसे ज्यादा कैसे निकाला जाता है। यानी कि जितने भी टीवी के ब्रांड हैं उन सभी का ब्यौरा आपके पास उपलब्ध है, तभी तो आप ऐसा कर पा रहे हैं।
निर्मित होने वाले टीवी सेट के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है, तब तो अन्य टीवी सेट का उत्पादन सोलर के उत्पादन के बराबर नहीं है। देखिए, बराबर क्या है बराबर क्या नहीं है ये हमारा प्रश्न में नहीं है, बिक्री सबसे अधिक उसका है ये प्रश्न में। इसीलिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। डाउट है तो बोल लीजिए। आप लोगों को एक हम बेस्ट एग्जांपल देना चाहते होंगे। आप लोग ये देखिए कि एक एवरेस्ट का मसाला आता है, आप लोग भी प्रयोग करते होंगे खाने में। तो एवरेस्ट का मसाला आप जाकर के देखिए कि किसी होटल में प्रयोग होता है कि नहीं। महंगा मसाला आता है बाबू एवरेस्ट का, होटल वाला जल्दी उसको प्रीफर नहीं करता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ एवरेस्ट का ही मसाला है? ऐसा बात भी नहीं है। एवरेस्ट के मसाला के अलावा भी दुनिया में बहुत सारा मसाला है, और वो सब क्या बिक्री उन सभी का नहीं होता है, सबका बिक्री होता है। सबका ग्राहक अलग अलग है, ठीक है। एवरेस्ट का 5 रुपया वाला पुरिया ज्यादा बिकता है, ठीक। 50 ग्राम 100 ग्राम वाला ज्यादा बिकता है, और उसका एवरेस्ट का बोरा वाला पैकेट 5 किलो 10 किलो वाला ज्यादा नहीं बिकता है। बिकबे नहीं करेगा तो आएगा काहेला? होटल वाला 5 किलो आप लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। लेकिन सोचिए, एवरेस्ट के अलावा कोई दूसरा मसाला होगा कि नहीं जो 5 किलो वाला पैकेट में आता होगा? होगा, और होगा तो वो बिक्री होता है कि नहीं होता है? तो कोई जो है पुरिया बेच बेच के खुश है, वो उसका मार्केटिंग, वो उसका फायदा, और कोई जो है 5 किलोआ बेच बेच के खुश है। बिक तो सबका रहा है, बात समझ में आया? ठीक है, बिक सबका रहा है, ऐसा नहीं कि सबका नहीं बिक रहा है, बिक रहा है सबका। लेकिन जो 5 किलो वाला पैकेट बनाता है वो जान रहा है कि एवरेस्ट वाला अपना टीवी पर खूब प्रचार करता है, इसीलिए वो 5 रुपया 50 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम वाला पैकेट बना के बेच रहा है, तो उसका बिक रहा है। वो एवरेस्ट करता है फैमिली वाले पे फोकस, और जो 5 किलो वाला पैकेट बनाता होगा, 2 किलो वाला पैकेट बनाता होगा, वो फोकस कहां करता होगा? होटल वाले पे, ठीक है। वो बिना प्रचार का, अब प्रचार एवरेस्ट प्रचार किया तो मसाला का दाम बढ़ गया, जो कंपनी प्रचार नहीं किया उसका मसाला का दाम बढ़ा नहीं बढ़ा। क्वालिटी वही है लगभग, हम तो यही कहेंगे, क्वांटिटी वही है, कम दाम में उसको मिल रहा है, तो होटल वाला उसका प्रयोग ज्यादा कर रहा है। बिक सबका रहा है, ऐसा नहीं कि उसका बिकता इसका नहीं बिकता। आई, कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। सेफ्टी लॉकर क्या होता है? ये सर्वोत्तम स्थान होता है, ये बात इसमें कहा गया। कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती। ले, तो फिर सेफ्टी लॉकर नाम के चीज क्या हो गया? जब कहीं पर सुरक्षित नहीं होता तो सेफ्टी लॉकर फिर क्या है? इसीलिए पहला क्या गलत? कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है। सर्वोत्तम बोला है, और सर्वोत्तम का मतलब होता है बाबू सबसे उत्तम, मतलब उससे बढ़िया कुछ नहीं। तो जब उससे बढ़िया कुछ नहीं तो कम स्थान उपलब्ध ही कहां से? डाउट है तो बोल दीजिए, अभी पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। गौतम कुमार स्क्रीन, क्या हुआ जी स्क्रीन में? गुड इवनिंग सर जी। सर फिर से बताइए। एमडी इकबाल अंसारी, मैंने इसमें बताया कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब टॉपर, जो बाबू 1 नंबर पर है, उससे ऊपर कोई नहीं। सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊपर वाला स्थान, उसके ऊपर कोई नहीं। तो यहां लिखा है कीमती वस्तुओं के किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं है। तो जब बाबू सर्वोत्तम स्थान के लिए सेफ्टी लॉकर बना है तो इसका मतलब है कि वह सेफ्टी लॉकर में सुरक्षित न रहेगा। तो यह जो कह रहा है कि सुरक्षित नहीं है, तो ये बात गलत न कह रहा है। ठीक है।
कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है। जब सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम है तो उससे बढ़िया तो कोई जगह हो ही नहीं सकता, तो बहुत कम स्थान है, ये कहां से? ये भी क्या है? गलत है। एक भी स्थान नहीं हो सकता, बहुत कम क्या, एक भी नहीं हो सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। आइए इसमें अब ये वाला ढूंढिए कि ये वाला आकृति कहां पर है, ये डिजाइन कहां पर है जी? ये वाला डिजाइन छिपा हुआ है ऑप्शन 1 में, और इसके अलावा तो कोई उपायो नहीं है, कहीं 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 कुछ नहीं है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर में। चलिए अगला, कागज को मोड़िए और काटिए और फिर खोल दीजिए। सबसे पहला ये जो 4 हिस्सा में जो मोड़ा है और 4 हिस्सा में मोड़ने के बाद जो ऐसे करके काटा है, यानी कि 4 जगह पर ये ऐसे कटेगा। अब 4 जगह पे कट के गोला तो नहीं बनता, ये बनता है। ऐसा डिजाइन कटा है तो ये तो नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। अब ये और ये में कौन सा? तो ये वाला बड़ा डिजाइन, ये वाला छोटा डिजाइन। आंसर कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, ठीक है। 4040। अब यहां पर जो है कौन सा डिजाइन वहां पर लगाया जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। अब कौन सा डिजाइन लगाइएगा वो बताइए। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डिजाइन लगेगा यहां पर, ऐसे करके। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। हाँ जी, एक्स के स्थान पर, यहां एक्स लिखा है, एक्स के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। क्या बोले जी? ये क्या ऑप्शन तो है, ऑप्शन लिखना भूल गया था। चलिए देखिए क्या है। तो सबसे पहला यहां पर बाबू हमने देखा डिजाइनिंग क्या क्या है, तो 4, और ये बाबू 4 से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 4 2 3, 4 4 के बाद 2 2 के बाद 3, अब 4 व्हाट और एक्स, 4 4 के बाद व्हाट, एक्स एक्स के बाद बाबू 6। यानी कि एक बात तो फाइनल है कि 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट जाएगा, है ना। 3 और 6 एक दूसरे का क्या जाएगा? अपोजिट जाएगा। तो यहां पर बाबू 3 है तो यहां पर 6 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? 2 के विपरीत में एक्स जाएगा, ये बात भी फाइनल है, तो 2 के विपरीत में यहां एक्स दे दीजिए। अब मामला यहां पर है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कि 4 है बाबू, 4 है ना। 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। अब आप ये देखिए कि आखिर में इसको किस प्रकार से घुमाया गया कि 6 यहां पर आ गया, समझ आ रहा है? तो 6 के अपोजिट में क्या जाएगा? 3 जाएगा। एक्स के अपोजिट में देख लीजिए 2 है तो यहां पर बाबू 2 जाए। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो अभी बोल दीजिए, हमारा फिर से रिपीट नहीं करवा लेना। यहां तक में किसी को डाउट है तो बोल लीजिए अभी, ठीक है सबका। चलिए अब हमको यहां पर 4 के विपरीत में क्या जाएगा, तो 1 या जाएगा या बाबू 5 जाएगा। एक्स के जगह पर क्या जाएगा, तो 1 जाएगा, नहीं तो 5 जाएगा, यही ना होगा। 1 और 5 ही ना जाएगा। चलिए जब हम 4 से यहां से निकले थे, 4 से निकले थे 3 होते हुए, 4 के अपोजिट में क्या है जी? 1 या 5 होते हुए हम 6 पर पहुंचे, क्लॉकवाइज में गए, ऐसे करके घूमे। तो यहां पर भी बाबू 4 से निकले थे, 3 पर गए हैं, तो 4 से निकल करके हम 3 पर एंटी क्लॉकवाइज में गए हैं। 3 के बाद हम 1 या 5 पर जाएंगे यहां पर,
उसके बाद 1 या 5 से हम 6 के पास जाएंगे। हो रहा ना सारा सिस्टम? तो सारा सिस्टम दोनों के हिसाब से उल्टा ना हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? ये अगर क्लॉक वाइज चल रहा है तो ये क्या चल रहा है? एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट वर्क कर रहा है। यहां पर आप देख लीजिए 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहां पर 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 के विपरीत x है, यानी कि 1 या 5 में से तो कोई एक आएगा। ये बात तो फाइनल हुआ, 1 या 5 में से कोई एक आएगा। अब मामला इसको देख लीजिए, 6 के बगल में 6 के विपरीत यहां पर क्या जाएगा? 3 जाएगा। कुछ गड़बड़ा गया क्या जी? अच्छा ठीक है, विपरीत वाला तो आया है ना? विपरीत तक तो दिक्कत नहीं है, रुक जाइए, सोचने दीजिए। रहने दीजिए, लास्ट में देखेंगे इसको, समय ज्यादा चला जाएगा। चलिए इसके बाद 42 में भौतिक रसायन और गणित पढ़ने वाले के बीच संबंध बताइए। तो क्या है जी? आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक रसायन और दोनों पढ़ाते हैं, किंतु गणित गणित नहीं, गणित नहीं चाहिए। तो गणित नहीं चाहिए, ये चारों नहीं जाएगा। ठीक है, और क्या जाएगा? अब भौतिक और रसायन दोनों पढ़ता हो, तो दोनों पढ़ता बाबू, टी फॉर टाइगर, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। इसके बाद यहां पर राजनीतिज्ञ है, ठेकेदार है और मोमबत्ती है। क्या नहीं, कैसे नहीं? राजनीतिक और ठेकेदार तो कॉमन हो ही सकता है, मोमबत्ती को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, राजनीतिज्ञ और ठेकेदार ऐसे हो जाएगा, मोमबत्ती ऐसे हो जाएगा। पांच का संभावना है थोड़ा, लगा 5 में ऐसे रहता तब, ऑप्शनों में नहीं है। चलिए गड़बड़ है, आगे बढ़िए। दर्पण में दी गई आकृति को ध्यान से दर्पण छवि का पहचान करिए। तो क्वेश्चन ई को नाम है, उधर वो को नाम है। संतोष कुमार बोल रहे हैं हमको टेस्ट में आना है, मॉर्निंग में टाइम है? नहीं बाबू, यही टाइम है। इसका बाबू 2 नंबर आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, यहां पर देखिए पल जी +4 +5 +6 और +7, तो क्या हो जाएगा? P4 पायरोट, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है, गन्ने का किससे है? गन्ने का गुड़ से। ब्रेड, गेहूं का ब्रेड यानी कि गेहूं से रोटी बनता है, उसी प्रकार से बाबू गन्ना से
गुड़ बनता है। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। डेंटिस्ट है और डॉक्टर है, डेंटिस्ट है और क्या है, डॉक्टर है। यानी कि डेंटिस्ट जो है एक प्रकार के डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक एक प्रकार के डॉक्टर होते हैं। तो उसी प्रकार से बायोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, केमिस्ट्री और साइंस, लाइन और सर्कल। केमिस्ट्री जो है क्या होता है, साइंस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मोड़ा जाए तो पारदर्शी सीट कैसा दिखेगा। अब आप इसको जब मोड़ते हैं तो कैसा डिजाइन बनेगा, ये व्हाइट वाला हिस्सा इस व्हाइट वाले हिस्से पे आके गिर जाएगा और ये खाली वाला ये खाली वाले पे। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। 49 क्या बोलिए क्या, ये ब्लैक बैकग्राउंड है ना इसीलिए, और कोई बात नहीं। क्या देखिए P प्लस R प्लस है ना, ए बी की पत्नी है, प्लस से पत्नी, यहां पर भी बाबू प्लस से पत्नी, गुना बी ए का भाई है, तो ये इधर वाला भाई हो गया, और ये बाबू माइनस का चिन्ह है, बी ए की बेटी है, ये वाला बेटी हो गई पुत्री, और भागा का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, ये पिता हो गया। आप निकाला है पी का यू की मां से, पी और यू के बीच पहले रिलेशन निकाल लीजिए, और मां का बाद में निकाल लेंगे। पिता की पत्नी तो माता, पिता की पत्नी तो माता, माता की माता, नहीं रुकिए, अब ये बेटी है इसकी, इसकी बेटी ना है, तो इसका मतलब ये पिता हुआ, तो माता का पिता तो बाबू नाना, और नाना जो है इसका भाई है तो नाने, और नाना की पत्नी तो बाबू नानी। यानी कि पी जो हो रही है नानी हो रही किसकी, यू की, तो यू नाती या नतनी, तो पी का यू की मां से क्या संबंध है, तो पी जो है यू की मां की चाची हो सकती है या फुआ हो सकती है, मां नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर भाई का पत्नी का बात आ रहा है इसलिए। ऑप्शन 1 नंबर। यहां पर क्या है, आरेख में दी गई संख्या उन श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है। बढ़िया, चलिए डाइस वाला निकालते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। ये वाला 6 और ये वाला 6 का हम बाबू तुलना किए हैं, 6 के बाद 4 के बाद x, 6 व्हाट और 5, 6 के बाद 1 और 1 के बाद बाबू 5, तो 4 और 1 गया एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अब यहां पर क्या हो सकता है, तो यहां हो सकता है 2 या 3, और इस 6 को हटाएंगे तो यहां पर भी होगा 2 या 3। क्या हुआ, रुक जाइए, 4 और 1 का कंपैरिजन थोड़े हो सकता है, ए और बी से तो तभी कंपैरिजन किए ही थे। रुक जाइए देख लेते हैं। तो 4 के अपोजिट में 1 है, 4 के अपोजिट में 1 है, तो हमारे पास ऑप्शन है 3 5 2 1, 3 5 2 और 1, 1 तो होगा नहीं,
ठीक है। वाट के बगल में 4 और 6 है, एक्स के बगल में 4 और 6 है, ये भी नहीं है होगा। चलिए अब बच गया क्या, 2, 3 और 5। एक्स के विपरीत में क्या आएगा, 1 नंबर और 2 नंबर को मिलाते भी हैं तो 4 है, 4 है, ये घुमा दिए, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद बाबू एक्स है, उसके बाद 6 है। रुक जाइए, 3 और 6 यहां पर, 3 और 6 यहां पर अपोजिट जा रहा है, तो इसका मतलब है 3 और 6 तो अपोजिट जाएगा यहां पर, तब यहां पर क्या आ जाएगा, 5 और 2 अपोजिट चला जाएगा, यानी कि x के जगह पर तब क्या रहेगा, 5 और 2, तो x की जगह पर 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर इसको तुलना कर लेते हैं तो हो जाता है। ज्यादा समय हो गया आज। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।